आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। और देखिए, अभी तक आप लोगों को हमने जो पढ़ाया है, यानी कि आंसर आप लोगों को जो पढ़ाया है उसमें पद्य पढ़ाया जा रहा है। और पद्य में जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है वो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। चीटी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कवित्री महादेवी वर्मा जी। कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, ठीक है। और यानी कवित्री महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी तथा पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। महादेवी जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। उन्होंने बाद में वहीं पर कुलपति पद को भी सुशोभित किया। महादेवी जी सन 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से वह समाज सेवा के कार्य में लग गई। आप 1956 में साहित्य अकादमी की स्थापना के प्रयास में अकथनीय योगदान दिया और सन 1987 ईस्वी में आपका निधन हो गया। यानी 1907 में आप जन्मी और 1987 में आपकी मृत्यु हो गई। रचनाएं आपकी है काव्य रचनाएं निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, ये सब आपकी काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं में आपने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सभी आपने ही लिखा है ना। देखिए, हम लोग इस समय जो पढ़ने चल रहे हैं वो चल रहे हैं हिमालय से। ये सांध्य गीत से लिया गया है, सांध्य गीत रचना से, है ना। किसे लिया गया है? सांध्य गीत रचना से लिया गया है। इसमें हिमालय की सौंदर्यता और उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करती हुई कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आइए देखते हैं कि हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास, पररागहीन तू हिम निधान, है ना। नभ में गर्भ झुकता नशीस पर अंक लिए है तीन छार, और मनगल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इसमें जो है कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करते हुए आगे कह रही है। क्या कह रही है कि हे चिर महान, हे हिमालय तुम सदैव महान हो, कि यह स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास। कहती है कि ये सुनहली किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके मस्तक को स्पर्श करके वर्षा जाति रंगीन हास
चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेर देती है। असेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास। और क्या कह रही हैं कि तुम्हारे सिर पर, मतलब हिमालयों को संबोधित कर रही हैं कि तुम्हारे सिर पर इंद्रधनुष रूपी पगड़ी बंधी हुई है। सेली माने पगड़ी। अब परिमल मल जाता बतास, है ना, और तुम्हारे शरीर से शीतल सुगंधित वायु निकल रही है। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हे हिमालय तू रागहीन की तरह, बैरागियों की तरह क्या है, शांत रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू शांत रहता है। कि नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार। और क्या कह रहे हैं, कह रही हैं कि हे हिमालय तुम्हारा आकाश में गर्वित झुकता नसीस, हे हिमालय ऊंचे आकाश की तरफ उठा हुआ तुम्हारा सिर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, परंतु जो है तुम अपनी गोद में, परंतु तुम अपनी गोद में, अंक माने गोद, परंतु तुम अपनी गोद में दीनहीन मिट्टी को लिए हुए हो। हिमालय आप देखिए तो ऐसा नहीं कि केवल पत्थर है, पत्थर अंदर मिट्टी भी है, वही कह रही है। और मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम संसार को अपनी तरफ झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है और तुम्हारा शरीर कठिन भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम ऊपर से, तुम अंदर से कितने कोमल हो और बाहर से कितने कठोर हो। तो ये कह रही हैं, कौन कह रही हैं, कवयित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय के बारे में कि टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सतहार हार। और बह चला दृगों से किंतु नीर, सुन कर जलते कण की पुकार। और दुख से विरक्त दुख में समान, कह रही है कि हे हिमालय तुझसे सैकड़ों तूफान टकरा टकरा करके हार गए हैं, परंतु तुम्हारी समाधि, परंतु तुम्हारी तल्लीनता कभी भंग नहीं हुई है। वह बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। तुम्हारे नेत्रों से जलते हुए कण की पुकार सुन करके, जलते हुए कण की पुकार सुन करके नीर यानी पानी बहने लगा है। अब भाई हिमालय से ही तो नदियाँ निकली हैं, तो उसी को कहा जाए। और सुख से विरक्त दुख में समान, तू सुख से अलग है और दुख में एक समान रहता है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। और क्या कह रही हैं कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। कह रही है कि आज मेरा मौन जीवन तेरी छाया से मिलान कर ले, कि तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप। मेरा मन तेरी करुणा की गहराई को नाप ले, मेरा शरीर तेरी साधकता को स्पर्श कर ले और में पावस दृग में बिहान। और क्या कह रही है कि मेरे हृदय में वर्षा ऋतु हो और नेत्र में आशा तथा आनंद का नया सवेरा हो। कौन कह रही हैं? कवयित्री महादेवी वर्मा जी इस तरह से जो है कल्पना कर रही हैं और हिमालय की सुंदरता के बारे में वर्णन करती हुई कह रही है। इस बार आप लोग ये जान लें कि इस बार केवल महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित सांध्य गीत से संबंधित केवल हिमालय से ही सिलेबस में है, इसी को केवल पढ़ना है।
वर्षा सुंदरी हम लोग इस बार नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड पेपर में आएगा तो केवल हिमालय से ही आएगा। अब इस बार जो कट करके जो सिलेबस दिया गया उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है कि टूटी है तेरी कब समाधि संकेत डैश 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 और में पावस दृग में बिहान, है ना। इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है, संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रहा महादेव कवित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित सांध्य गीत। और सांध्य गीत के बारे में हमने आपको बताया, उसको आप लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। फिर अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे, अगले दिन फिर आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।